हरे कृष्णा। तो आज हमने जैसे पहले ही चर्चा किया कि श्लोक संख्या 61 करेंगे हम, सेकंड चैप्टर का श्लोक 61। उसमें एक बहुत ही खास बात है, आप सब लोग जब हम पढ़ेंगे और अनुवाद पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है जी। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रेयर्स चैंट कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जय श्री कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय और निताई की जय। लेट अस शेयर द स्क्रीन। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। मैं एक बार रिसाइट करती हूँ, फिर आप लोग रिसाइट कीजिएगा। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः, वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हाँ जी, कौन रिसाइट करेंगे? हाँ जी बोलिए माता जी, माता जी। सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः, वशे यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। रश्मि माता जी। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् वशे हि इन्द्रिये यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है। हाँ जी, वेरी गुड। तो इसका अनुवाद पढ़ते हैं, फिर आप मुझे बताइएगा कि मैंने क्यों बोला है, इसमें थोड़ा सा कुछ खास है। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो इसमें जैसे मैंने शुरू में ही बोला था, इस श्लोक में एक खास बात है। लेकिन आप लोग सोचोगे कि भगवान ने तो पिछले कई श्लोकों में ये कहा है कि इंद्रियों को संयमित करो, इंद्रियों को संयमित करो, क्योंकि जब इंद्रियां संयमित होंगी तभी मन जो है वो नियंत्रण में रहेगा। और मन को नियंत्रण में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मन जो है वही चंचल है, प्रमाथी है, बहुत ज्यादा बलवान है ना। एक ही पॉइंट पे हमें टिकने नहीं देता। तो फिर इस श्लोक में ऐसी क्या खास बात है जो कि हम इसको स्पेशल मान के चल रहे हैं? आप एक बार और पढ़ सकते हैं इसको। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। हाँ जी, कोई बताएंगे? चलिए फिर मैं बताती हूँ। इसमें एक शब्द आया है मत पर, या फिर यहाँ पे उसी का ही हिंदी में अनुवाद है मुझ में। क्योंकि पिछले जितने भी श्लोक हमने पढ़े हैं इस टाइप के, उसमें भगवान ने अर्जुन को यही बोला है कि इंद्रियों को संयमित करो, इंद्रियों को संयमित करो, क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो ही
इच्छाएं उत्पन्न करती हैं मन में, और उन्हीं इच्छाओं से ही हम सकाम कर्मों में लगते हैं, है ना। और कहीं कहीं भगवान ने ये भी कहा है कि सकाम कर्मों के फलों से अपनी आसक्ति को बिल्कुल छोड़ दो, उससे अपनी आसक्ति। ये हम लोग पहले ही डिस्कस हमने किया है कई पिछले श्लोकों में, लेकिन यहाँ पे खास क्या है, भगवान ने अब ये भी बताया है कि इंद्रियों को संयमित करना है, लेकिन फिर उन इंद्रियों को कहाँ लगाना है, क्योंकि हमने ये तो डिस्कस किया है ना कि इंद्रियां जो हैं उनका काम तो काम करना है ही, ठीक है, और मन का काम भी है किसी ना किसी चीज में उलझे रहना, लेकिन उसको कहाँ उलझाया जाए। वैसे तो प्रभुपाद ने फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग हमें ये कॉन्सेप्ट दिया कि इंद्रियों को एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ लगाना है, बट यहाँ स्पेशल क्या है, भगवान ने दो एक पहला एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, दूसरा चैप्टर अब कंप्लीशन पे है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। यहाँ पे भगवान ने पहली बार अपने आप को एज गॉड इंट्रोड्यूस किया है कि जो तुम अपनी इंद्रियों को संयमित करोगे तो इंद्रियों को फिर कहाँ पे तुमने एंगेज करना है, वो तुमने एंगेज करना है मुझ में, ठीक है। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि एक जगह से हम एक चीज को हटाएंगे और दूसरी जगह लगाएंगे, ठीक है, लोअर टू हायर लगाएंगे, ठीक है जी। जहाँ पे हमें लोअर टेस्ट मिल रहा है उस लोअर टेस्ट को हम छोड़ेंगे, हम हायर टेस्ट की तरफ जाएंगे, और वो हायर से भी हाईएस्ट टेस्ट कौन सा है, भगवान की भक्ति। इट मीन्स कि दूसरे चैप्टर का ये 61 श्लोक जो है, इसमें भगवान रंच मात्र भक्ति के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। मतलब भगवान ने पूरा यही नहीं बताया कि ऐसे मेरी भक्ति करो, ऐसे मेरी भक्ति करो, यहाँ से भगवान भक्ति का हमें छोटी सी चमक, हमें छोटा सा एक किरण दिखा रहे हैं कि भक्ति किस तरह से की जा सकती है। कैसे की जा सकती है भक्ति, जब हम अपनी इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं, मतलब जब हम अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा रहे हैं, जो हमने पिछले श्लोक में चर्चा की थी कि जो इंद्रिय विषय हैं, इंद्रियां जो हैं वो हर एक, अगर एक एनिमल की एक इंद्री, आपको अगर याद होगा पिछले वीक में हमने किया था कि एक एनिमल की अगर एक इंद्री भी बहुत ज्यादा सक्रिय है तो वो उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है। और मनुष्य के बारे में क्या ही कहें, जिसकी पांचों की पांचों इंद्रियां और मन, ठीक है, वो सभी एक साथ काम करते हैं, सभी एक साथ उलझते हैं इंद्रिय विषयों में। तो वहां पे भगवान ने ये बताया कि इंद्रिय विषयों से अपनी इंद्रियों को हटाओ, लेकिन वहां ये नहीं बताया कि कहाँ लगाओ, ठीक है। अब इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि उन इंद्रियों को फिर मुझ में लगाओ, मतलब मेरी सेवा में लगाओ, क्योंकि जब तक भगवान की सेवा में हम इंद्रियों को नहीं लगाएंगे तब तक हम इंद्रिय विषयों में पड़े रहेंगे, ठीक है, सेल्फ एंजॉयमेंट में पड़े रहेंगे। और जब तक हम सेल्फ एंजॉयमेंट का सोचेंगे तब तक हम भक्ति में जा नहीं सकते। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है हमारे माइंड में कि भगवान ने अगर भक्ति के बारे में बताना ही है तो अर्जुन को वो इतनी बातों में उलझा क्यों रहे हैं, है ना। बिल्कुल एंड में आके, सेकेंड चैप्टर के एंड में आके भगवान क्यों अपने आप को एज गॉड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्होंने शुरू में ही क्यों नहीं बता दिया। हालांकि अर्जुन शुद्ध भक्त है, उसको पता है, लेकिन उसकी चेतना को भगवान ने कवर कर दिया है ताकि हम लोगों को भगवान भगवत गीता का उपदेश दे सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भगवान ने शुरू में क्यों नहीं बता दिया भाई मैं भगवान हूँ, इसलिए अपनी इंद्रियों को मुझ में लगाओ, फलों को मेरे पे छोड़ो, है ना। सब कुछ भगवान ने पहले ही क्यों नहीं बताया, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अर्जुन के विषय में कहें या अपने विषय में भी सोचें, जब हम कंफ्यूज्ड स्टेट में होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब तक हम कंफ्यूज्ड स्टेट में आते ही नहीं, ठीक है, तब तक तो हमें ये महसूस ही नहीं होता कि हमें किसी भी तरह के ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां पे हम किसी हायर अथॉरिटी को माने, ठीक है। हम किसी हायर अथॉरिटी को तभी मानते हैं जब हमें खुद लगता है कि हमसे सॉल्यूशन निकल नहीं रहा है,
ठीक है जी। तो उस अवस्था में भी हम अपनी पूरी कोशिश कर चुके होते हैं, लेकिन हमें लगता है अब मेरे से सॉल्यूशन नहीं हो रहा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरा मन जो है वो घबरा रहा है ना। तब हमें लगता है कि अब मुझे गुरु के पास, या अब मुझे कोई ऐसा ज्ञानी व्यक्ति हो जिसको पूरा ज्ञान हो उस जो भी XYZ टॉपिक है ना, उसके बारे में, तो मैं उससे जाके पूछूं, है ना जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिस इज द कंडीशन कि हम कब हायर अथॉरिटी के पास जाना पसंद करते हैं, चाहे वो हमारे जीवन की छोटी मोटी प्रॉब्लम ही क्यों ना हो। चाहे हमारा कल मैथ्स का पेपर है और हम एक सम पे अटक गए हैं, पहले हम आधा घंटा तो अपना प्रयास करेंगे, नहीं हो रहा फिर हम देखेंगे कि ओके ट्यूशन टीचर के पास या स्कूल टीचर के पास मैं जाऊंगा और समझूं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट एस्पेक्ट कि हम जब कंफ्यूज्ड स्टेट में होते हैं तभी हम सोचते हैं कि आई शुड सरेंडर टू सम हायर अथॉरिटी। सेकेंड, अब जब हम कंफ्यूज्ड स्टेट में हैं और हम चले जाते हैं गुरु के पास, तो अगर गुरु हमें पहले ही पूरा हाईएस्ट ज्ञान दे दे और हमारी स्टेट क्या है, कंफ्यूज्ड है, हम अभी समझने के काबिल नहीं है, हमारा मन जो है प्रिपेयर नहीं है, हमारा दिमाग प्रिपेयर नहीं है उतने कंटेंट को समझने के लिए, तो इसलिए क्या करेंगे गुरु जो है वो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक बच्चा जो है वो सेकेंड क्लास में पढ़ता है, ठीक है, उसने कोई ऐसा क्वेश्चन पुट कर दिया कि सपोज उसने एक क्वेश्चन पुट किया कि जो कि ऊंचे लेवल का है ना, मान लीजिए उसने क्वेश्चन पुट किया कि सेब जो है जब पेड़ से पक जाता है तो नीचे ही क्यों गिरता है, ठीक है। तो उसमें जो टीचर है वो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके छोड़ देगा, उसको पूरा गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटेशन का लॉ नहीं समझाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसको अभी समझ नहीं आने वाला, इसके अभी जो इंटेलेक्ट है वो इतना डेवलप नहीं हुआ है ना। उसी तरह से भगवान को पता है कि अर्जुन की जो अभी स्टेट है वो कंफ्यूज्ड स्टेट में है, इसलिए वो एकदम से अगर मैं उसको पूरा ज्ञान अभी उड़ेल दूंगा तो वो उसको ग्रैस्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसी तरह से हमारी कंडीशन भी है, हमें अगर एक ही दम से भगवान बता दें कि मैं भगवान हूं, अब तुम्हें सारा कुछ त्याग देना और सिर्फ मेरे ऊपर ही फोकस करना, वी कैन नॉट डू, ठीक है। तो क्या किया जाता है, सीढ़ी दर सीढ़ी हमें बताया जाता है। तो भगवान वही कर रहे हैं, भगवान ने पहले अर्जुन ने जो भी फर्स्ट चैप्टर में अपनी कंफ्यूजन्स बताई थी कि मैं इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता, सेकेंड चैप्टर में पहले भगवान ने उसके उत्तर दिए उसको, ठीक है जी। उसके बाद भगवान ने उसको कर्म कांड के बारे में समझाया कि तुम्हें क्यों युद्ध करना है, उसमें तुम्हारा क्या फायदा है, क्या नुकसान है, पूरा कर्म कांड के बारे में बताया। उसके बाद भगवान ने उसको कर्म योग पे ले आए कि अगर तुमने कर्म करना ही है तो बेस्ट है कि तुम कर्म को फल की आसक्ति के बिना करो, केवल ये सोचकर कि तुमने ये कर्म भगवान के लिए करना है ना, अपने फायदे या अपने नुकसान के लिए करना ही नहीं। अब भगवान जो है उसको एक स्टेप और आगे लेके जा रहे हैं। कौन सा स्टेप है वो? अब भगवान उसको ये बता रहे हैं कि जो तुमने अपनी इंद्रियों को संयमित करना है स्थिर बुद्धि करने के लिए, उन इंद्रियों को तुमने लगाना कहाँ है, वो मुझ में लगाना है। इट मीन्स अब इस श्लोक में भगवान जो है वो भक्ति के बारे में भी क्लियर नहीं, हालांकि पूरी तरह क्लियर नहीं बता रहे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा हिंट दे रहे हैं कि भक्ति करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, मेरी तरफ पूरी तरह से शरणागति, ठीक है। तो इसलिए ये श्लोक जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये पहला श्लोक है पूरी भगवत गीता में। हमने फर्स्ट चैप्टर के भी इतने श्लोक कवर किए, सेकेंड चैप्टर के भी 60 श्लोक कवर किए, जिसमें भगवान ने अपने बारे में पहली बार बोला है कि मुझ में अपनी चेतना को स्थिर करो, अपनी इंद्रियों को संयमित करके मुझ में लगाओ, ठीक है। तो अब हम जब अपनी इंद्रियों को संयमित करेंगे, संयमित करने का अर्थ क्या है, ये हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा है कि हमने बिल्कुल एक कछुए की तरह बिहेव करना होता है। जब भी हमें लगे कि हम विषय वस्तुओं में बहुत ज्यादा उलझने जा रहे हैं, है ना, तो हमने क्या करना है, अपनी इंद्रियों को संयमित करके
जो है वो इंट्रोवर्ट्स हो जाना है, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में उलझाना नहीं है। ठीक है, तो अब उसके बाद भगवान ने ये भी बताया कि अगर तुम फिर इंद्रिय विषयों में उलझे रहोगे तो क्या होगा कि तुम्हारी पांचों इंद्रियां जो हैं वो तुम्हें आध्यात्मिक मृत्यु की तरफ ले जाएंगी। मतलब तुम ऐसा जीवन जियोगे जिसमें तुम हमेशा जन्म मृत्यु के चक्कर में उलझे ही रहोगे, अध्यात्म में तुम बिल्कुल भी उन्नति नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि इंद्रियों को अगर तुम संयमित करते हो, पूरी तरह वश में करते हो, अब ये तो है ही नहीं कि इंद्रियां जो है हम बिल्कुल से बंद कर दें कि हम हमेशा के लिए आंखें भी बंद कर रहे हैं, कान भी बंद कर रहे हैं और चलना फिरना सब कुछ बंद कर रहे हैं। इस तरह से तो लाइफ बिल्कुल रुक जाएगी। आत्मा का भी लक्षण है कि आत्मा चलायमान है, तो इसलिए इंद्रियों को संयमित करना है और संयमित करके एक दूसरी तरफ लगाना है, हायर कॉज के लिए लगाना है। वो हायर कॉज भगवान अब यहाँ बता रहे हैं कि कहाँ लगाना है, मुझ में स्थिर करता है। जो भी व्यक्ति इंद्रियों को संयमित करता है और मुझ में स्थिर करता है, इट मीन्स फर्स्ट स्टेप हमने क्या लेना है, कंट्रोलिंग ऑफ सेंसेस, कि सेंसेस को हमने कंट्रोल करना है। और कंट्रोल के बाद सेकंड स्टेप हमने क्या लेना है, एंगेजिंग दोज सेंसेस इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड, कि उन इंद्रियों को जब हमने सेंस कंट्रोल करा, धीरे धीरे हम सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उन सेंसेस को दो, हमें कोई ना कोई एक्टिविटी सेंसेस को चाहिए, तो वो एक्टिविटी कहाँ देनी है, भगवान की तरफ उस एक्टिविटी को देना है। यहाँ पे दो थिंग्स, दो चीजें जो है वो और याद रखने वाली हैं कि हमें एक तो टाइम के बारे में सोचना है कि अगर हमारे पास दिन में 24 घंटे हैं तो उन 24 घंटों में से हमने 24 के 24 घंटे इंद्रियों पे संयमन रखना है, इंद्रियों को कंट्रोल करके करने की कोशिश करनी है। अगर पूरा समय हम इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, इट मीन्स पूरा समय ही हमें भगवान की एंगेजमेंट में रहना है। किसी भी तरह से हम भगवान के एंगेजमेंट में रह सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रोज आधे घंटे की क्लास करते हैं, वो क्या है, भगवान की के लिए हमने वो समय जो है अपना निकाला। फिर हम कोई 2 घंटे की चैंटिंग करते हैं, वो भी हमने भगवान के लिए उस समय को लगाया। थोड़ा थोड़ा हम रीडिंग करना शुरू करेंगे, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम को भगवान की सेवा में लगाया। खाना बना रहे हैं तो उस भाव से बनाइए कि हम भोग बना रहे हैं और भगवान को अर्पित करेंगे। ठीक है, तो वो भी समय जो है हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। अगर मार्केट भी जा रहे हैं सब्जियां फ्रूट लेने, तो उस भाव से जाएं कि हम फ्रेश फ्रूट्स फ्रेश सब्जियां लेके आएंगे जो कि हम कल भगवान को भोग लगा के, दैट मीन्स कि हम हर एक्टिविटी को भगवान को सेंटर में रखते हुए करेंगे, तो हम अपने 24 के 24 घंटे जो हैं वो भगवान की सेवा में एंगेज रहने का प्रयास कर रहे हैं। और सेकंड, हमने अपॉर्चुनिटी देखनी है, अवसर देखना है कि कब कब हम भगवान की सेवा में एंगेज रह सकते हैं। और इसको वाइसा वर्सा लेके चले अगर, कि हमने अवसर ढूंढना है कि कौन कौन सी ऐसी सेवाएं हम कर रहे हैं जो कि हमें भगवान की सेवा से दूर ले जा रही हैं, उन सेवाओं का हमें त्याग करना है। ठीक है, तो इन दो चीजों का हमें ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने आज मैसेज में डाला था कि हम एक बहुत ही सुंदर भक्त के बारे में चर्चा भी करेंगे। प्रभुपाद ने परपट में तात्पर्य में उन भक्त के विषय में बोला है। वो हरे है, कृष्ण माता जी, आवाज बहुत स्लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही है मेरी, क्रैकल भी हो रही है। बहुत कम आ रही, नहीं अभी आई माता आने लगी है। एक मिनट, नेटवर्क चेंज। हाँ जी, अभी चेक कीजिए, अभी फुल है आवाज।
अभी आवाज आ रही है? हरि बोल। स्लो आ रही है आवाज अभी, पहले तो सही आ रही थी, अभी स्लो आने लगी। और किसी के पास भी स्लो आ रही है? आ रही माता जी आवाज? हमें तो ठीक ठीक आ आ रही रही है है। आपके पास? हम्म, मेरे पास तो बहुत स्लो आ रही है। हमारे पास भी ठीक आ रही माता जी। या तो ठीक है जी, ठीक है। सीमा माता जी, आपके इंटरनेट में कुछ इशू आ रहा होगा। हाँ, या तो नेट की वजह से बोल रहा हूँ। हाँ जी। तो हम यहाँ पे कौन से भक्त के बारे में चर्चा करेंगे? महाराज अम्बरीश। महाराज अम्बरीश की कथा शायद आपने सुनी होगी। महाराज अम्बरीश कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे, वो थे पूरे पृथ्वी के सम्राट थे वो। लेकिन इतने डिटैच थे वो, सिर्फ अपनी ड्यूटी करते थे कि भगवान ने मुझे ये राज्य दिया है ताकि मैं यहाँ धर्म की स्थापना कर सकूं। उस तरीके से वो अपनी राजा की ड्यूटीज पूरी करते थे। एज वेल एज वो अपनी सभी सेंसेस को भगवान की सेवा में एंगेज रखते थे। ठीक है, अगर उन्होंने खाना है तो वो भोग भगवान को अर्पित करके प्रसाद खाएंगे। अगर वो जो है हर रोज अपने लेग्स को यूज करके मंदिर जाते थे, अपने हाथों और बाहों को यूज करके मंदिर का हर रोज सफाई करते हैं। ठीक है, और अगर जो है तुलसी पत्र तोड़ के लाते हैं, उनको भगवान के भोजन में रखते हैं। तो इस तरह से वो अपनी सभी सेंसेस को, सभी इंद्रियों को, अपने बॉडी के सभी पार्ट्स को वो भगवान की सेवा में लगाए रखते थे। तो अब यहाँ पे हम उनके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें श्रील प्रभुपाद ये बताना चाह रहे हैं कि कोई अगर चाहे किसी भी ड्यूटी में हो, अब वो चाहे राजा की ड्यूटी में है, वो क्षत्रिय है, लेकिन फिर भी वो किसी ऐसे योगी से भी श्रेष्ठ हो सकता है जिसने अपनी इंद्रियों पे संयमन तो किया है, इंद्रियों को नियंत्रित तो किया है, लेकिन उसको भगवान की सेवा में एंगेज नहीं किया उन्होंने। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा हमें? ये एक स्टोरी है, बहुत लंबी, श्रीमद् भागवतम में है, 9th कैंटो में है, 9th स्कंद में है ये स्टोरी। हम शॉर्ट में करेंगे थोड़ा सा। इसमें है कि महाराज अम्बरीश जो है वो भगवान के प्योर डिवोटी हैं, शुद्ध भक्त हैं। दिन रात वो भगवान की सेवा में रहते हैं। अगर अपनी प्रजा की सेवा भी करते हैं तो इस भाव से कि ये जीव जो हैं ये भगवान के अंश हैं और भगवान ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इनकी सेवा करने की, उस भाव से वो अपनी प्रजा के भी सभी कार्य करते थे। दैट मीन्स वो हर तरीके से अपने आप को भगवान की सेवा में एंगेज रखते हैं। लेकिन दुर्वासा मुनि जो हैं वो एक सिद्ध योगी हैं, उनके पास कई सिद्धियां हैं। तो एक बार क्या हुआ, दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था और द्वादशी के दिन उन्होंने फास्टिंग अपनी खोलनी थी और वहां दुर्वासा मुनि आ गए। तो उन्होंने दुर्वासा मुनि को भी फिर इनवाइट किया कि आप प्रसाद जो है हमारे साथ ग्रहण कीजिएगा। तो दुर्वासा मुनि फिर स्नान करने के लिए चले गए, लेकिन महाराज अम्बरीश ने देखा कि जो व्रत के पारण का समय है वो निकला जा रहा है। तो इसलिए महाराज अम्बरीश ने ये सोचा कि अगर मैं अब अतिथियों के आने से पहले ही भोजन कर लूंगा तो वो एक पाप कर्म है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी हाथ में 2-3 ड्रॉप्स पानी के रखे और उसको पिया, मतलब अपना फास्ट खोल लिया लेकिन भोजन ग्रहण नहीं किया। तो इतने में दुर्वासा मुनि ने अपनी सिद्धियों से पता लगा लिया कि महाराज अम्बरीश ने उनकी एब्सेंस में, उनके आने से पहले ही पानी पी लिया। तो दुर्वासा मुनि जो है वो क्रोधित हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हमें डिफरेंस पता चलता है कि एक भक्त जो है वो कभी क्रोधित नहीं होता, भक्त को कभी क्रोध नहीं आता, क्योंकि उसने अपने मन के ऊपर काबू किया हुआ है। और अगर मन पे काबू किया हुआ है तो वो क्रोध की अवस्था में नहीं आएगा। नहीं तो अम्बरीश महाराज भी इतने बड़े सम्राट थे, वो भी सोच सकते थे कि मैं क्यों उनका इंतजार करूं, मैं भोजन ग्रहण कर लेता हूँ। तो क्रोध से अब दुर्वासा मुनि ने अपने योगिक सिद्धि से एक राक्षस रूप का कुछ क्रिएट कर दिया अग्नि की फॉर्म में, जो कि महाराज अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ा।
तो अब महाराज अम्बरीश इतने भक्त हैं कि उन्होंने किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने सोचा कि अगर मेरे जीवन का अंत जो है भगवान ने अभी लिखा है, तो अभी के अभी मैं भगवान के स्मरण में, भगवान को स्मरण करता हुआ मेरा शरीर जो है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर भगवान ने मुझे रक्षा करना है, मेरी रक्षा करनी है, तो किसी ना किसी तरह से वो खुद ही रक्षा करेंगे। तो इतने में ही भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र छोड़ा, और वो सुदर्शन चक्र ने उस दैत्य को तो समाप्त किया ही, फिर अम्बरीश महाराज सॉरी फिर दुर्वासा मुनि को भी मारने के लिए सुदर्शन चक्र जो है वो दौड़ना शुरू हो गया। तो दुर्वासा मुनि को फिर पता चला ये बात कि अम्बरीश महाराज जो हैं उन्होंने अपनी इंद्रियों को संयमित किया हुआ है, जो कि दुर्वासा मुनि ने भी किया हुआ था इंद्रियों को संयमित। लेकिन केवल इंद्रियों को संयमित करना जो है वो सफिशिएंट नहीं है, जब तक कि हम इंद्रियों को कहीं और नहीं लगाते। नहीं तो क्या होगा कि जब भी एडवर्स कंडीशंस आएंगी तो जो हमारी इंद्रियां वो फिर से बाहर की तरफ भागेंगी, हमें क्रोध भी आएगा, हमें लोभ भी रहेगा, हम किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी इच्छा में उलझे रहेंगे। तो यहाँ पे हमें एक सीख मिलती है कि चाहे अपनी इंद्रियों को हम जितना भी संयमित कर लें, लेकिन जब तक हम उसे भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक हम जो है वो सेफ गार्ड में नहीं है, सुरक्षित अवस्था में नहीं है। कभी भी हमारे ऊपर माया देवी जो है वो अटैक कर सकती हैं, और क्योंकि हमने इंद्रियों को दूसरी एंगेजमेंट नहीं दी, हायर एंगेजमेंट नहीं दी, तो इसलिए हमारी इंद्रियां हमें किसी भी टाइम धोखा दे सकती हैं और फिर से उन्हीं विषय वस्तुओं में उलझ सकती हैं। तो दिस वाज फॉर टुडे। नेक्स्ट श्लोक हम कल करेंगे। अगला श्लोक भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, हमें पता चलता है कि किस तरह से इंद्रियां जो है वो काम करती हैं, और जब हमें इंद्रियों का प्लान ऑफ एक्शन पता चलता है तो वी शुड एंगेज आवर सेल्फ, हमें उस एंगेजमेंट को खत्म करना की कोशिश करनी चाहिए। जब हमें पता चलेगा कि इंद्रियां किस तरह से व्यवहार करती हैं और हमें फंसाती हैं, तो हमें फिर कंट्रोल के लेवल पे काम करना शुरू करना, वो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी तक यहाँ तक कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो वी कैन टेक। ओके, हम महामंत्र बोल के एंड करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी जपमाला